हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक कक्षा 8, 9 और 10 के लिए हमने इंग्लिश के जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें हमने टेंस को कवर किया है। तो प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है और पास्ट टेंस के हमने लगभग 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस था। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमको ये पता चला कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड यूज होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है जहां पर पास्ट टेंस का जो दो पार्ट है, मतलब सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, उन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में आता है। तो आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप जितना आपने अभी तक लिखा है, जितना आपने पढ़ा है, उसी को कंटिन्यू करना है। ये अलग से टॉपिक नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये हिस्सा है, इसलिए मैं इसमें यही हेडिंग डाल रहा हूं। आप हेडिंग नहीं डालेंगे क्योंकि आपकी वो हेडिंग पहले से डल चुकी है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का मैं वो पार्ट ले रहा हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जरा, बात करते हैं कि कोई भी दो काम साथ में हो रहे हैं तो उसमें से एक काम पहले कंप्लीट होगा और उसके बाद दूसरा काम कंप्लीट होगा। तो हम उन दोनों सेंटेंस को किस प्रकार से जोड़ेंगे, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने बोला कि पहले एक कार्य खत्म होगा, ठीक है, फिर दूसरा कार्य खत्म होगा। ये बात शायद हमको उस लास्ट वीडियो से भी पता चल जाएगी जिसमें मैंने लिखा था कि इसकी जो पहचान होती है वो होती है चुका था, चुकी थी और चुके थे। तो उसमें भी हमें ये पता चल रहा था कि जो कार्य है वो खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस आएंगे दो, ठीक है, दोनों को हमें जोड़ना है और उसमें से हमें एक कार्य पहले हमें पता होना चाहिए कि उस सेंटेंस के अंदर वो क्या बोल रहा है और वो काम पहले कौन सा खत्म हो रहा है, उसके बाद कौन सा कार्य खत्म हो रहा है। फिर अब इसका जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें आपको पता चलेगा। तो बात करते हैं पहले जो कार्य खत्म हो रहा है, तो उसमें जो टेंस यूज होगा, उसमें जो टेंस यूज होगा वो होगा क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हम क्या यूज करेंगे, हैड को यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर काम में ली जाएगी, ठीक है। और जो कार्य बाद में खत्म हो रहा है, जो कार्य हम बाद में ले रहे हैं, उसके अंदर क्या होगा, उसमें होगा पास्ट, या हम बोले सिंपल पास्ट टेंस। मतलब क्या यूज करना है हमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वाक्य हमेशा क्या रहेगा, साधारण रहेगा। अब बात करते हैं इन दो वाक्यों को आपस में किसी ना किसी कनेक्टिव से जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे, बिफोर तथा आफ्टर का यूज। सही है, दोनों सेंटेंस को हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे, बिफोर और आफ्टर का यूज करेंगे। तो आप एक बार इसको इसी तरीके से लिखिए, या हम बोले कि कोई भी सेंटेंस होगा तो हमें क्या पता चल चुका है, जो पहले काम खत्म होगा उसमें हम हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और जो कार्य बाद में खत्म होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। तो आप इसको लिखिए, फिर इसके एक दो एग्जांपल लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल मैं इसी जगह पर ले लेता हूं ताकि जो ऊपर लिखा हुआ वो आपके दिमाग में सेट रहे। इसको आप अच्छे से लिखिए और एक सेंटेंस में एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के पहुंचने से पहले
मरीज मर चुका था। तो अब यहाँ पे देखिए, एक तो डॉक्टर का पहुंचना हुआ और एक मरीज का मरना हुआ। तो पहले कौन सा काम हुआ? क्या डॉक्टर पहले पहुंचा या पहले मरीज मरा? बिल्कुल पहले मरीज मर चुका है। इसका मतलब पहले कार्य कौन सा खत्म हुआ? मरीज का मरना। तो जब वो पहला कार्य है तो हम क्या करेंगे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो देखिए हम कहां से शुरू करेंगे? द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड। फिर क्या लगाया? बिफोर, पहले, बिफोर। फिर डॉक्टर का पहुंचना होगा, मतलब सेकंड काम है। क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, बिल्कुल सॉरी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल सेट करते हैं कि स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, आर का मतलब क्या है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या होगा यहाँ पर? आप देखिए, मेरा स्टेशन पर पहुंचना हुआ या ट्रेन का जाना हुआ? ट्रेन का जाना हुआ। पहले काम कौन सा खत्म हुआ? ट्रेन का जाना, मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे? द ट्रेन हैड gone before I reached the स्टेशन। यहाँ पर आप मेरे लिख दीजिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो ट्रेन गई, द ट्रेन हैड गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर मैंने बिफोर लगाया और वर्ब की सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल किया। तो ये टेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो का कॉम्बिनेशन आता है। एग्जाम्पल में जो एग्जाम होता है उसमें क्या करते हैं? इस चीज पे फिल इन द ब्लैंक कर देते हैं। फिर हमें पता करना पड़ता है कि कौन सा टेंस इसके अंदर शामिल होगा। तो आप इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं अगले टेंस की। पास्ट का जो अंतिम टेंस है उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होगी कि वाक्य के अंत में क्या आएगा? से रहा था, से रही थी, से रहे थे शब्द आते हैं। ये शब्द अगर आपको वाक्य के अंत में दिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो टेंस है वो कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगती है क्या? हैड और उसके साथ में बीन। अब चाहे वो नाउन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। सिंगुलर प्लूरल बोले तो चाहे ही आए, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, कोई भी प्रकार का नाउन आएगा तो उसके साथ में क्या लगेगा? हैड बीन लगेगा। ठीक है, मेन वर्ब की बात करते हैं। कंटिन्यूअस वर्ड आ गया, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम क्या यूज करेंगे? आईएनजी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आईएनजी यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा सिंपल सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस है।
फिर बात करते हैं नेगेटिव। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हैड बीन पूरा साथ में नहीं चलता, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है। तो सब्जेक्ट आ गया, हेड आ गया, फिर आ जाएगा नॉट और उसके बाद में आएगा क्या, बीन। काफी बच्चे समझते हैं हेड भी नहीं किए, लेकिन हेड और बीन दोनों अलग होते हैं और बीच में कौन आता है, नॉट। क्योंकि मैंने बोला है नॉट कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, 1 2 और ये 3। फिर आ जाएगा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और लास्ट में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो हेड को उठा के आगे लाए, ओनली हेड आएगा, ठीक है। हेड के बाद में क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में क्या लगाया, बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज किया और लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क को यूज किया। इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, फिर हेड आया, सब्जेक्ट आया, फिर नोट आया, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट को यूज किया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर बन चुका है जो कि हमें फॉलो करना है। इसको आप लिखिए, फिर आप बात करते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं और इस टेंस को, पास्ट को आज यही खत्म करेंगे हम। चलते हैं आगे और एक सेंटेंस लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज और रह गई है यहाँ पर कि इस टेंस में क्या यूज होगा, सिंस और फॉर, ठीक है। तो सिंस और फॉर का यूज भी हमें करना है। सिंस और फॉर का यदि यूज करना है तो हमें क्या चाहिए कि एक निश्चित समय, क्या चाहिए, निश्चित समय। और फॉर जब यूज होगा उसके लिए क्या चाहिए, एक निश्चित समय अवधि, समय की क्या चाहिए, अवधि, मतलब टाइम पीरियड चाहिए, ठीक है ना। मतलब निश्चित समय, मतलब जैसे हम बोले 2 o'clock, 2 बज गए, तो 2 बजना मतलब एक निश्चित समय है। जैसे 3 जनवरी, 3 जनवरी क्या है, फिक्स समय है। जैसे 1992, सिंस 1992, ठीक है। और यहां पर बात करें फॉर 2 hours, अब 2 घंटे कौन से हैं, वो एक तरह की क्या है, अवधि है, ठीक है ना। जैसे फॉर 5 years, जैसे 3 days। तो आप देखेंगे ये समय की अवधि है ना, पीरियड ऑफ टाइम, और ये पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स समय है इसके अंदर, सही है। तो हमें इसके साथ में ये भी यूज करना, जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद में या उसके पहले सिंस और फॉर का भी यूज होगा। तो आप इसको भी लिखिए। इसको मैंने स्ट्रक्चर में नहीं डाला था क्योंकि इसको अलग से समझाना था। तो अब हम सेंटेंस लेते हैं और बात करते हैं समय की और उसके साथ में सेंटेंस की। तो एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, राहुल 2 साल से गोवा में रह रहा था। राहुल 2 साल से, अब देखो से रहा था, पूरा एक साथ नहीं आया, लेकिन से आया और रहा था, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हमने लिखा राहुल, राहुल आ गया सब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या आना चाहिए, हैड बीन, राहुल हैड बीन। फिर रहना मतलब लिव, लिविंग आएगा, हैड बीन लिविंग इन गोवा फॉर 2 years। आया, देखो गोवा के बाद में क्या डाला मैंने, फॉर 2 years, सही है। राहुल हैड बीन लिविंग इन गोवा फॉर 2 years। इसका अगर नेगेटिव बनाया जाए, राहुल 2 साल से गोवा में नहीं रह रहा था, तो हम क्या बोलेंगे, राहुल हैड नॉट बीन, ये याद रखिए, हैड नॉट बीन लिविंग इन गोवा फॉर 2 years, सही है।
फिर बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की कि क्या राहुल 2 साल से गोवा में रह रहा था। क्वेश्चन मार्क आ गया तो हम क्या बोलेंगे, हैड जो है वो आगे आ जाएगा, हैड राहुल इसके बाद में क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, हैड राहुल लिविंग इन गोवा फॉर 2 years, क्वेश्चन मार्क के साथ में। और यदि इंटरोगेटिव दोनों साथ में चलेंगे तो क्या होगा कि क्या राहुल 2 साल से गोवा में नहीं रह रहा था। तो हम क्या बोलेंगे इसको, हैड राहुल यहां पर एक बीन जरूर आना चाहिए था, हैड राहुल बीन सही है, हैड राहुल नॉट बीन लिविंग इन गोवा फॉर 2 years। इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हुए। सिंपल सेंटेंस बनाया, नेगेटिव बनाया, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो हमें ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसको लिखिए आप। तो इस प्रकार से जो पास्ट टेंस का जो ये पार्ट था वो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा भी जो सेंटेंस है आप उनको भी लिखिए, उनको भी बनाइए, अपने दिमाग से कुछ सेंटेंस बनाइए। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम कुछ और नया करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।